अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिग बैश 2026-27 के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है कि उनका जो इस सीजन का ओपनिंग मैच होगा वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई भारत के अंदर होगा। अब आप कहेंगे यार बीबीएल बिग बैश है, भारत के अंदर होगा, हमारा क्या लेना देना। आपको याद है कि लास्ट सीजन जो बिग बैश का हुआ था उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद उसमें खेली थी। शहीन शाह अफरीदी भी खेले, बाबर आजम भी खेले, हसन अली भी खेले, शादाब खान भी खेले, मोहम्मद रिजवान भी खेले थे। एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बिग बैश में खेली थी। मोस्ट प्रोबेबली इस सीजन में जो अब आने वाला है इसमें भी खेलेंगी। उसमें बहुत सी वजूहत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, मगर बिग बैश इंतजामिया अपना ओपनिंग मैच जिसको सबसे बड़ा मैच कहा जाता है वो चेन्नई में क्यों कराना चाह रहे हैं। खासकर उनको ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट चेन्नई की कोई फ्लाइट नहीं है जो डायरेक्ट फ्लाइट हो। वन स्टॉप ओवर है जो 13 घंटे का है, या फिर दिल्ली मेलबर्न से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर चेन्नई पहुंचे, यानी सीधा रास्ता भी नहीं है। और सबसे खास बात कि जिन खिलाड़ियों ने वहां पर खेलना है वो एटलीस्ट 3 दिन वहां पे पहुंचे और फिर वापस फ्लाई करके जब ऑस्ट्रेलिया में आए फिर उनके पास 3-4 दिन का गैप जरूर हो। वैसे हमने बिग बैश में देखा कि 6-6 5-5 दिन का गैप उनको वैसे मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में मैं इसको बताता हूं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। आपको याद होगा कि एक बार तो आईपीएल भी यूएई के अंदर हुआ था, वो इसलिए कि वहाँ पे शायद इलेक्शन से या कोई और इश्यू था, इसलिए उन्हें यूएई में कर दिया। एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुआ था। और पाकिस्तान सुपर लीग में भी बहुत इस बात को लेके डिस्कशन रही कुछ फ्रेंचाइजीज के हवाले से कि कुछ मैचेस हम इंग्लैंड में रख लेते हैं, इंग्लैंड में जाके पीएसएल के लाइक प्ले ऑफ मैचेस वहां पे कर लें, या आप कोई भी मैचेस समझ लें कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी इंग्लैंड में रख लिए जाएं कुछ मैचेस। उससे बहुत कुछ गेन किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं, उसके ऊपर हम बाद में बहस करते हैं। पहले बिग बैश वाला चैप्टर मैं आपको पूरा बता दूं क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया में नेशनल रग्बी एनआरएल जो रग्बी लीग है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फेमस गेम है या जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो रग्बी की है, वो लॉस एंजलिस में भी करवाते हैं। और ये चूंकि इनकी जो रग्बी लीग है वो 6 माह तक चलती है। अब जो बिग बैश है वो 7 हफ्ते की गेम है सारी, वो 6 माह चलती है रग्बी लीग। लॉस एंजलिस में जाके वहां पे मैचेस कराते हैं क्योंकि वहां पे भी रग्बी को बहुत पसंद किया जाता है। तो जहां जहां पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया वहां पे मूव करता है अपनी गेम को। अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दुनिया में 2 बेस्ट टीमें हैं, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया, और दोनों के पास मतलब आपको ढूंढने में मुश्किल पड़ेगी कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। अगर आप अभी रिसेंट पास में देखें तो शायद भारत का पलड़ा थोड़ा भारी हो, मगर ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है। ऑफ कोर्स दोनों बराबर की टक्कर की टीम है, अगर सीरीज हो तो कुछ पता ना चलेगा कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। बट पॉइंट इज के पैसा भी ठीक ठाक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास है, क्रिकेटर्स भी हैं, फिर भी उनको उड़कर भारत में जाने की क्या जरूरत है एक मैच के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने पाकिस्तान में फार्मर क्रिकेटर्स की बड़ी डिस्कशन सुनी होगी कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, इन बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुख्तलिफ बोर्ड्स है लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे 4-4 5-5 हमारे क्रिकेटर्स उनके डोमेस्टिक सर्कल में डाले जाएं ताकि हमारे क्रिकेटर्स को सीना कंट्री में खेलने की आदत पड़े और थोड़ी क्वालिटी क्रिकेट भी उनको डोमेस्टिकली मिल जाए। ये भी हम डिस्कशन में रहते हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल व्यूअरशिप है, अब ये देखिए ना, अगर आईपीएल वाले मैच की टाइमिंग देखी जाए, अगर आईपीएल टाइम लाइक इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बजे शुरू होता है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो रात 12 बजे वो मैच होगा। तो अगर बिग बैश का ओपनर यहाँ पे रात 12 बजे शुरू हो तो कौन देखेगा। अब ओपनर मैच अगर चेन्नई के अंदर होगा वो डे टाइम में किया जाएगा ताकि ऑस्ट्रेलियन टाइम के साथ कंपेटिबल किया जा सके। अभी ये भी तय नहीं है कि कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज के बीच में वो मैच हो सकता है। अब मैं पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में आ रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तानी इन बिग बैश में इस बार भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलेंगे। कौन खेलेंगे ये नहीं मालूम, वो टाइम पे पता चल पाएगा, बट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे। अगर इन उन फ्रेंचाइजीज में जिन्होंने भारत फ्लाई करना है उनमें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो सकते हैं। इस बार जो था पर्थ में नहीं थे, होबार्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे, मगर बाकी फ्रेंचाइजीज में कम से कम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जरूर मौजूद था। एक और ट्विस्ट भी है इस खेल में। वो ट्विस्ट ये है कि प्राइवेटाइजेशन, बिग बैश लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात भी हुई थी। अगरचे इस बारे बड़ी बैठक भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बैठी, मगर कोई डिसीजन नहीं कर पाए। अब एक और सजेशन भी आ रही है कि 3 फ्रेंचाइजी, जिसमें मेलबर्न रेनिगेट है, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स है और होबार्ट हरिकेन है, इन तीनों को पहले टेस्ट करने के लिए, प्री टेस्टिंग के तौर पर इन तीनों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब पाकिस्तान में हमेशा ये डिस्कशन रहती है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि भारतीय जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर आएंगे। अगर भारतीय इन्वेस्टर आएंगे तो वही प्रॉब्लम कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं लिया जाएगा। अभी भी बहुत सी लीग ऐसी हैं, ऐसे T20 है, इवन के वेस्ट इंडीज के अंदर भी जहाँ पे इंडियन ऑनर्स हैं पहले लेते थे, अब वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उस तरह से नहीं ले रहे हैं।
दी 100 में भी इंडियन इन्वेस्टर आ चुके हैं। सिर्फ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद अबरार को लिया और उसके ऊपर कितना शोर मचा था। सनराइज हैदराबाद की जो मालकन है उनके ऊपर कितना दबाव बन पाया था। अब अगर बिग बैश के अंदर भी इंडियन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बहस है। मगर मेरे जहन में अभी ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो दो बड़ी फ्रेंचाइजीज ओपनिंग मैच खेल रही होंगी चेन्नई के अंदर, उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर भी होंगे। वो बड़ा, मैं नहीं कह रहा कि कुछ सफरिंग प्रॉब्लम होगा, आई डोंट थिंक सो। वो बिग बैश और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के साथ मिलकर सब मामला तय हो चुके होंगे कि तमाम खिलाड़ियों का आना जाना कोई मसला ना बन पाए। वैसे भी भारत ने तकरीबन हफ्ता पहले एक उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से न्यूज़ आई थी कि बायलैटरल मैचेस नहीं हो सकते इंडिया और पाकिस्तान के, बट कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या ऑफिशियल्स के जो वीज़ा पॉलिसीज़ है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइमली उनको वीज़े मिलेंगे, बल्कि मल्टीपल वीज़े भी मिल सकते हैं जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के। सो मुझे लगता है कि इस बारे में कोई नहीं होगा, बट ये एक बड़े अचंभे की बात होगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत में जाकर बिग बैश के लिए खेल रहे होंगे। आई होप कि वो दो फ्रेंचाइजी हों जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हों। मुझे लगता है कि ये बिग बैश के लिए थोड़ा होगा कि वहाँ के लोग, अभी जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, whatever द पोलिटिकल टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो बहुत अवभक्त और प्यार, सब टीमों से डिफरेंट पाकिस्तानी टीम को प्रोटोकॉल मिला था। वो चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे बाहर फिर रहे हो, चाहे स्टेडियम के। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऑफ कोर्स जो उनकी पब्लिक थी उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना था, बाकी हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक ठाक किस्म की सपोर्ट मिली थी लोकल क्राउड की तरफ से, यानी इंडियंस की तरफ से। ये बड़ी अचंभे की बात आज सबको शायद लग रही होगी, मगर यह सब हमने देखा सिर्फ 3 साल पहले की बात है। सो बिग बैश ये कर रही है कि एक बड़ी मार्केट है वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया, उनको कैचअप करने के लिए कि कैचअप हो। अब पाकिस्तान के अंदर जो बहस होती है कि हम पीएसएल के कुछ मैचेस इंग्लैंड में करा लेते हैं, वो क्यों होती है? वो भी इसलिए होती है कि आप लोकल वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पकड़ सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ही बिजनेसमैन क्यों ना, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की इंग्लैंड में रहती है। और आप जब अपने कुछ मैचेस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो भी बिग बैश का तो एक मैच है, ओपनर मैच है, बट आप अपने कुछ मैचेस कुछ मीन के 7-10 मैचेस करेंगे, वो फ्रेंचाइजी जो वो मैचेस खेल रही होगी, या लेट्स अज्यूम के प्ले ऑफ मैचेस वहां पे हो रहे होंगे, तो एक तो फ्रेंचाइजीज के दरमियान कंपटीशन अच्छा रहेगा कि इंग्लैंड में जाकर खेलना है, और वहाँ पे वो जो फ्रेंचाइजीज क्वालिफाई कर पाएंगे उनको लोकली स्पॉन्सर अच्छा मिल सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान सुपर लीग की गेन की जा सकती है। अभी वेरी अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान के अंदर इस बार जियो पोलिटिकल हालात की वजह से क्राउड को इजाज़त नहीं मिल पाई मोस्ट ऑफ द मैचेस में, बट जहाँ पे मिली वहाँ पे लाहौर के अंदर कुछ मज़ेदार किस्म का क्राउड हुआ, बट कई जगहों पे हमने देखा कि क्राउड वैसा था भी नहीं। खासकर इससे पिछले सीजन में पीएसएल में क्राउड देखने को नहीं मिल रहा था। सो अगर हम इंग्लैंड में कराते हैं तो पीएसएल के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि एक नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स विल कम इन द स्टेडियम, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो बहुत वहाँ पे रहती है इंग्लैंड में, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ठीक ठाक रहती है, बट वहाँ पे फ्रेंचाइजीज को अच्छे स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। पीएसएल की ग्रोथ आप कह सकते हैं वो बेहतर हो सकती है। अभी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल से पहले जब 2 फ्रेंचाइजीज बेचनी थी तो इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के अंदर जाकर तकरीब वगैरह रखी थी, जो कि एक बेहतर पॉजिटिव स्टेप था, और कम से कम अच्छे हमें ऑनर भी मिल गया, महंगी दामों में टीमें भी बिक गई थी। सो कुछ फायदा हुआ था। आई होप कि पीएसएल के भी अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका के अंदर कुछ मैचेस करा लिए जाएं तो उसका एक बहुत अच्छा फायदा पीएसएल के लिए भी हो पाएगा। बट आप देख लीजिए कि वो देश, वो क्रिकेट बोर्ड जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास क्रिकेट टैलेंट की कमी नहीं, जो देश बड़ा है, वो वेन्यूज ढूंढ रहा है कि उन जगहों पे जाएं जहां पे वो हिट कर सकते हैं, जहां पे कुछ गेन कर सकते हैं, वो वहां पे जा रहे हैं। एक तो है ना प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिग बैश, और दूसरी वो उस मार्केट की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स बैठे होंगे। सो उनसे वो फायदा भी वो गेन कर सकते हैं। सो सभी सोचते हैं अपनी लीग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया के पास भी टाइम है कि दुनिया क्रिएटिव वेज ढूंढ रही है लीग की प्रमोशन के लिए। खाली टैलेंट काफ़ी नहीं होता, खाली क्राउड काफ़ी नहीं होता, आपको और वेन्यूज़ भी देखने होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक सीख है कि हम में भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इस या अगले या उससे अगले ऑडिशन के लिए, जैसे हमारी हैदराबाद की टीम है वो अमेरिकन है ऑनर जो हैं, तो आप 2-4 मैचेस अगले सीजन के या उसके अगले सीजन में आप यूएसए में रख सकते हैं, इवन कि आप इंग्लैंड में रख सकते हैं। सो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है। वहाँ के लोगों को आप क्राउड को ला सकते हैं, और फिर वही क्राउड बकिया मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे उनको भी टीवी पे देख सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैनेज की जा सकती हैं। आई होप अभी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 5 रुकनी टीम थी, वो मंडे को जो मैच हुआ था सीएसके का और सनराइज हैदराबाद का, और आखिरी मैच था सीएसके का एट होम, यानी सीएसके का चेन्नई में आखिरी मैच था वो वाला,
वो उन्होंने देखा था। वहाँ पर बीसीसीआई के हेड भी आए थे और अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो एसोसिएशन है उसकी तरफ और बीसीसीआई की तरफ से अप्रूवल हो चुकी है, बट अब गवर्नमेंट सतह पर इसको वेट करना अभी बाकी है और जो भी फॉर्मेलिटी वो पूरी हो जाएगी उसका फिर बाकायदे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि कौन कौन सी जो 2 फ्रेंचाइजीज हैं उनके मैच चेन्नई के अंदर होंगे। सो एक देखने को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए अजीब नहीं है, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए अजीब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एनआरएल यानी जो नेशनल रग्बी लीग है उसके मैचेस लॉस एंजलिस में कराते हैं। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी इस तरह से दूसरे वेन्यूज को ढूंढना चाहिए, लाइक इंग्लैंड और अमेरिका या कोई भी और वेन्यू जहां पर पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी रहती है, ताकि इन्वेस्टर्स आ पाएँ, फ्रेंचाइजीज ओनर्स को फ़ायदा हो पाए और पीएसएल की व्यूअरशिप को भी बढ़ावा मिले। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।